Bismillahirrahmanirrahim. I am Ramzan Sumro, Assistant Professor, Government Degree College, Gulistan, Jua. My subject is Business Math for first year Commerce class. This is my second lecture. Today we discuss the topics simple, compound, and effective rate of interest. Interest when a person borrows some money for a certain period of time or use somebody else's money, you have to pay service charges to him. This amount is paid back to the lender along with the original amount borrowed. Suppose one person borrow a loan of 5 lakh rupees from the bank for 2 years. You know that he may have to pay more than 5 lakh. Suppose you are saving the amount rupees 2 lakh in a bank account for 5 years. Bank will return more than 2 lakh after due time. This extra amount is called as interest. इंटरेस्ट हम कहते हैं उसको कि जब हम कुछ पैसे बैंक से लेते हैं तो उन पैसों के बदले में हम कुछ ज्यादा भी देते हैं, या जब हम कुछ पैसे बैंक में जमा कराते हैं कुछ टाइम के लिए तो बैंक हमें उन पैसों के बदले में कुछ पैसे ज्यादा भी देती है. तो ये जो इंक्रीमेंट होता है, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, simple and compound interest. Simple interest फाइंड करने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं. Find the simple interest and amount on rupees 25,000 invested for 5 years at 6% per annum. बैंक वाले क्या करते हैं, जब पहला साल शुरू होता है तो ये हमारे प्रिंसिपल को जो अमाउंट होती है, प्रिंसिपल अमाउंट, उसको वो ले आते हैं. वो लिखते हैं 25,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%. 6% रेट निकाला हमने, 25,000 का 6% निकाला तो ये आया 1500. तो जब एंड ऑफ ईयर हुआ तो बैंक वालों ने ये किया कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट लिखा 25,000 और उसमें प्लस कर दिया 1500. ये टोटल नहीं करके रखते हैं. जब दूसरा साल स्टार्ट होता है तो ये प्रिंसिपल अमाउंट वही रखते हैं 25,000, और जो हमारे 1500 इंटरेस्ट होता है वो साइड में रखा होता है. यहाँ पे इसका रेट लगाया 6%, 6% फिर आया 1500, ये फिर हमारा इंटरेस्ट होगा 3000. फिर जब थर्ड ईयर शुरू हुआ तो फिर उन्होंने हमारी प्रिंसिपल वैल्यू रखी 25,000, फिर उसकी इंटरेस्ट निकाली 6%, 1500, हमारा इंटरेस्ट हो गया 4500 रुपए. फोर्थ ईयर में फिर हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आई 25,000, 6% निकाला 1500, फिर हमारा इंटरेस्ट हो गया 6,000 रुपए. इसी तरीके से हमारा लास्ट ईयर में प्रिंसिपल वैल्यू लिखी 25,000, उसकी 6% निकाली 1500, तो इन्होंने हमारा टोटल इंटरेस्ट बनाया 7,500, जबकि हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू थी 25,000. इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हम इसको अमाउंट कहते हैं. तो टोटल अमाउंट बना 32,500 रुपीज. तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम. 25,000 6% 5 ईयर्स के लिए, इसका हमने फार्मूला लगाया तो इसकी सिंपल इंटरेस्ट मिला हमें 7,500. अगर हम इसका अमाउंट मालूम करेंगे तो P प्लस I करेंगे. प्रिंसिपल वैल्यू 25,000 प्लस इंटरेस्ट 7,500, तो हमारा वैल्यू हो गया 32,500 रुपीज. इसी क्वेश्चन को हम कंपाउंड में ले आते हैं. तो कंपाउंड में क्या चेंजिंग कर रहे हैं, बैंक में जब हमने 25,000 रखे तो बैंक वालों ने सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू रखा 25,000, उसकी 6% निकाली 1500. 1500 हमारे प्रिंसिपल में ऐड करके रखा. एट द एंड ऑफ ईयर हमारी वैल्यू हो गई 26,500. और जब सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ तो ये अमाउंट हमारा प्रिंसिपल बना
26,500, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हमारा जो प्रिंसिपल बनता था वो ही वैल्यू बनती थी जो पहले होती थी, कांस्टेंट होती थी। तो इसमें ये हुआ कि ये जो हमारा प्रिंसिपल बना ये इंटरेस्ट के साथ बना। फिर इसकी 6% निकाली हमने, 1590 आया, प्लस किया तो 28,090 रुपीज हुआ एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। जब थर्ड ईयर में आएंगे तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, इसकी 6% इंटरेस्ट लग जाएगा, फिर हमारा अमाउंट बना 29,775.40। इस तरीके से ये फोर्थ का फिर प्रिंसिपल बना, इसमें 6% ऐड किया और हमारा अमाउंट बना 31,561.92 और ये हमारा फिफ्थ ईयर का फिर प्रिंसिपल वैल्यू बन गया और इस पे 6% बन गया तो हमारा टोटल अमाउंट बन गया 33,455.64। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये हुआ कि जो एंड ऑफ द ईयर अमाउंट था वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। इसको हम यूं भी कैलकुलेट कर सकते हैं कंपाउंड के फार्मूला से। कंपाउंड का फार्मूला है P1 प्लस आर पावर एन, पी की वैल्यू डाली 25,000, 1 प्लस आर 6% और एन है 5 ईयर्स। इसको सॉल्व किया तो अमाउंट मिला 33,455.64। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना होगा तो हम यहाँ पे ए में से P माइनस करेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट मिला वो मिला 8,455.64। आप यहाँ देखें अब इनको कंपेयर कर रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू भी वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 6% है, टाइम भी वही है, तो सिंपल इंटरेस्ट मिला 7,500। जबकि कंपाउंड में हम जब आते हैं तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू भी परसेंट भी वही है, टाइम भी वही है, तो लेकिन कंपाउंड वैल्यू जो हमें मिली है, इंटरेस्ट मिला है वो 8,455 मिला है। तो यहाँ से ये बात साबित हुई कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ओनली है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट प्रीवियसली अर्न्ड। यानी जो सिंपल होता है वो सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलता है, वो जितने सालों के लिए भी रखें, जबकि कंपाउंड में ये होता है कि साल पूरा होता है तो जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमारा प्रिंसिपल बन जाता है। इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। आप ये देखें कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट का ग्राफ है कैसे बढ़ रहा है और कंपाउंड का ग्राफ कैसे बन रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट लीनियर होता है और वो कर्विकल हो जाता है। हम वापस आते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला है आई इज इक्वल टू पी आर टी, पी प्रिंसिपल अमाउंट है, आई इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट है, टाइम इन ईयर्स है। कुछ बुक्स में पी आर एन लिखा होता है, कहीं पे टी लिखते हैं, तो इनमें कोई फर्क नहीं है, आपकी मर्जी है टी लिखें या एन लिखें। अगर हम अमाउंट मालूम करते हैं तो ए इज इक्वल टू पी प्लस आई करते हैं, लेकिन हम इसका डायरेक्ट फार्मूला भी बना सकते हैं कि आई की वैल्यू रखी पी आर टी, आई की जगह पी आर टी रखी, पी कॉमन निकाली तो हमें आई का डायरेक्ट भी फार्मूला मिल सकता है। ये क्वेश्चन देखें, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इन अमाउंट ऑन ₹4,000 फॉर 3 years एट 5% पर एनम। इसको हमने सॉल्व किया तो पी की वैल्यू आई 4,000, टाइम 3 years, रेट 5%, आई मालूम करना है, आई का फार्मूला लगाया पी आर टी, इनको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आई 600। जब अमाउंट मालूम करेंगे तो पी प्लस आई किया 4,000 प्लस 600, 4,600। अगर अमाउंट हम इस डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इस फार्मूला से या फिर पी प्लस आई भी कर सकते हैं। Find the time in which ₹9,000 will earn ₹360 at 2% per annum simple interest। ये वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें हमें जो आई दिया हुआ है और टी मालूम की है। तो यहाँ पर पी की वैल्यू दी 9,000, टी 2 फाइंड करनी है, रेट 2% है, आई की वैल्यू 360 है, आई इज इक्वल टू पी आर टी डाल दिया तो टी की वैल्यू हमें 2 ईयर्स आया। यहाँ से ये बात जाहिर हुई कि हमारे फार्मूले में 4 फैक्टर हैं, आई पी आर एंड टी। ये चारों में से कोई भी पूछ सकता है, यहाँ टी पूछी है, पी भी पूछ सकता है, आर भी पूछ सकता है, आई भी पूछ सकता है, तो कोई भी यूनिट हमें फाइंड करा सकता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे चारों फैक्टर्स के। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है ए
इज इक्वल टू P1 प्लस R पावर n। P प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड है, नंबर ऑफ पीरियड है, और ये हमारा अमाउंट है। यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम यूज करते हैं, यहाँ देखें कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ईयरली, जिसमें हमारे पास एक पेमेंट होती है, साल पूरा होता है तो हमें प्रॉफिट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। सेमी एनुअली में 2 पेमेंट्स मिलती है, 6 महीने के बाद पेमेंट मिलती है। क्वार्टरली में 4 पेमेंट्स मिलती हैं। इस तरीके से मंथली में 12 पेमेंट्स मिलती हैं। तो इसी तरीके से जब हम इसका फार्मूला लिखते हैं तो इसको हम यूं करते हैं कि आई जो रेट है उसको एम से, नंबर ऑफ पेमेंट से डिवाइड करते हैं, और टाइम को नंबर ऑफ पेमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से हमारा एक नया फार्मूला बन जाता है। एक सवाल देखें, फाइंड कंपाउंड अमाउंट और ₹8,500 इन 4% कंपाउंडेड हाफ ईयरली इन 5 ईयर्स। यहाँ देखें ये हाफ ईयरली मिला हुआ है, तो P की वैल्यू लिखी 8,500, T लिखी 5 ईयर्स, एम की वैल्यू लिखी 2। इस तरीके से हमने फार्मूला लिखा। इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी 8,500, यहाँ पर I को 2 से डिवाइड किया और यहाँ T को 2 से मल्टीप्लाई किया n को। तो यहाँ पर आपका नया अमाउंट आ गया 10,361.45। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को देखते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर हमें एक टॉपिक है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। It has been observed that when interest is compounded semi-annually, quarterly and monthly, the interest earning during a year is greater than if compounded annually. When compounding more frequently than annually, the actual annual rate of interest called the effective rate of interest. The effective annual interest rate can be computed by the formula E is equal to 1 plus I upon m power m minus 1. आम बात ये हुई कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हम सालाना रेट इंटरेस्ट लेते हैं तो उसमें हमें पैसे थोड़े मिलते हैं। जब हम उसको चेंज करते हैं, कंपाउंडेड करते हैं सेमी एनुअली में, क्वार्टरली में, मंथली में, तो फिर हमें उसके पैसे कुछ ज़्यादा मिलते हैं। उसका रेट कितना बढ़ता है ये हम फाइंड करते हैं इफेक्टिव रेट में। यहाँ पर एक वैल्यू देखें, एक क्वेश्चन है, उसकी प्रिंसिपल है 10,000, उसका रेट मिल रहा है 8%। 8% हम अगर ईयरली कर रहे हैं, उसकी हम एक मरतबा ले रहे हैं, तो 10,000.08 को 1 लिखा, इसका हमने अमाउंट निकाला 10,800। 10,000 हमने वापस कर दिया P की वैल्यू, तो इंटरेस्ट मिला 800। जब पेमेंट एक हुई, सालाना हुई, तो 8% हमें मिला 800 रुपीज। हम इसको देखते हैं, यही प्रिंसिपल रखा, 8% भी सेम रखी, इसकी हमने पेमेंट बढ़ा दी, 2 कर दी, हाफ ईयरली कर दी। यहाँ देखें I को 2 से डिवाइड किया, पावर भी 2 दिया, तो ये हो गया 10,816 और इंटरेस्ट बना 816 रुपीज। यहाँ देखिए कितना फर्क आ रहा है, पहले 800 आ रहा था, अब 816 रुपए हो गए। हमने जब पेमेंट नंबर बढ़ाया तो हमें पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं। हमने इसको क्वार्टरली किया तो इसकी पेमेंट 4 आ गई, यहाँ पे हमने इसको 4 से डिवाइड किया, पावर 4 लिखा, तो इंटरेस्ट बन गया 824 रुपए। इस तरीके से अगर हम इसको मंथली करेंगे, पेमेंट 12 कर देंगे, तो यहाँ 12 से डिवाइड किया, 12 पावर दिया, तो हमें इंटरेस्ट मिल गया 830। हम बात ये कर रहे हैं कि ये इफेक्टिव रेट पूछ रहा है, अमाउंट नहीं पूछ रहा, वैल्यू नहीं पूछ रहा है, कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है। ये तो हमने 10,000 पे इंटरेस्ट निकाला। हमारे पास बहुत सारा प्रिंसिपल होता है, किसी के 2 लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी टॉपिक है वो है फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट को हम एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली एग्जांपल करते हैं, तो इसको चेक करते हैं। यहाँ देखें कि ये हमारा एक क्वेश्चन है, 8% का एनुअली है, उसमें हमने एक इंस्टॉलमेंट रखी है, तो इसका फार्मूला हम ई से करेंगे, 1 प्लस आई अपॉन एम। इसका पावर हमने 1 लिखा, 1 से डिवाइड किया, तो इसका जवाब वो ही आया 8%। अगर हम एनुअली लेते हैं और वो ही 8% है, तो इसका जवाब भी 8% ही आता है। यानी एनुअल में हमें कोई डिफरेंस, ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, ज्यादा रेट नहीं मिल रहा है। यहाँ देखें, अगर हम इसको सेमी एनुअली कर रहे हैं और एम की वैल्यू 2 डाल रहे हैं, तो एम की वैल्यू 2 रखी, 2 से डिवाइड किया, तो इसका रेट आया 8.16%। यहाँ देखें, जब हम उसका जो पीरियड है वो बढ़ाते हैं,
तो परसेंट भी बढ़ती है। इस तरीके से अगर हमने इसको क्वार्टरली किया, m की वैल्यू 4 डाल दी, तो इसकी जो रेट है वो 8.24 हो गया। इस तरीके से अगर हमने इसका मंथली किया, m = 12 किया, तो इसका रेट 8.3% हो गया। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या बता रहा है? पहले हमने सालाना रखा तो 8%, फिर हमने सेमी ईयरली किया तो कुछ बढ़ा, 8.16 हुआ। हमने इसको क्वार्टरली किया तो 8.23 हुआ। हमने इसको मंथली किया तो 8.3 हो गया। तो इफेक्टिव रेट ये हमें बताता है कि उस रेट में कितना इंक्रीज आता है। तो ये इंक्रीज हमें बताना होता है, जिसको हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ये बच्चे